स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं ये वादा करता हूँ कि सारी जिंदगी तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये मेरी खुशनसीबी है कि तुम मेरी जिंदगी में मेरी पत्नी बनकर आ रही हो। हमारे बच्चे बहुत खुशहाल होंगे। हम हमेशा साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। मेरे रहते दूसरी शादी? क्या मतलब है आपका? नमस्कार, मैं हूं शिफाली शाह। शादी हमारे समाज का सबसे पवित्र बंधन है। किसी भी लड़की के लिए शादी का मतलब होता है एक नई शुरुआत, जिंदगी का एक ऐसा मोड़ जो उसकी आने वाली जिंदगी को हमेशा के लिए पूरी तरह बदल कर रख देगा। शादी करते समय एक लड़की के मन में अपने आने वाली जिंदगी को लेके हजारों सपने होते हैं, लेकिन क्या शादी हर लड़की की जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही लाती है? अगर शादी एक गलत इंसान से या गलत परिवार में हो जाए तो वो जिंदगी बर्बाद भी कर सकती है, और कुछ ऐसा ही हुआ निशा के साथ भी। इस बार कब वापस आओगे? इस बार 4 महीने लग जाएंगे। ये मर्चेंट नेवी की जॉब छोड़ क्यों नहीं देते? कोई और जॉब देख लो, महीनों महीनों घर से बाहर रहते हो। सना को भी तो आपकी जरूरत है ना। निशा माय लव, हम ये बात कितनी बार कर चुके हैं ना पहले, और मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ पहले कि एक बार इस घर का लोन चुकता होने दो, फिर जॉब छोड़ दूंगा और फिर यहीं पे कहीं अच्छी जॉब ले लूंगा। पक्का? पक्का 110%। और मैडम एक बात बताओ, तुम यहाँ पर अकेले कैसे हो? यहाँ पर माँ है, सुषमा आती जाती रहती है, एंड यस मेरी तस्वीर है। जब भी रोमांटिक बात करने का मूड करे कर लो, सीधा मुझ तक पहुंच जाएगी। अच्छा। मर्चेंट नेवी यहीं सिंक हो जाएगी। चलो अब। बच्चू, अरे हाँ, ये 15,000 रुपए खर्चे के लिए। ठीक है। चलिए मम्मी। भैया मेरी टिकट भी कंफर्म हो गई है। तो अच्छी बात है, चल मेरे साथ, मैं तुझे स्टेशन छोड़ते हुए एयरपोर्ट निकल जाऊंगा। अच्छा सुन बेटा, तेरी शादी की शॉपिंग बहुत सारी बाकी, जैसी छुट्टी मिले तू घर आ जा। ओके बाय। जा तू रिक्शा रोक जा। निशा ख्याल रखना मम्मा का भी। और सना बेटा, पापा जा रहे हैं। मेरा बेटा उदास क्यों है? अगर पापा काम पर नहीं जाएंगे तो पैसे कहाँ से कमाएंगे? बड़े खिलौने चाहिए ना, अच्छे वाले। कम ऑन, स्माइल स्माइल स्माइल। या दैट्स लाइक इट। अरे बेटा, अभी बुआ की शादी के लिए पापा घर आने वाले हैं, फिर रो क्यों रही है? चलिए मम्मा, मैं निकलता हूँ। हाँ, संभाल के जाना। चल। क्या हो मम्मी जी, एसी क्यों ऑफ कर दिया? मेरा बेटा खर्चे के पैसे भेजता है ना, तो खर्च क्यों नहीं करती? ये लाइट और एसी और पंखे का बिल कौन देगा? क्या कह रही मम्मी जी? बिल्कुल ठीक सुना तूने। माँ बेटी को एसी और पंखा चाहिए ना, तो एसी के 200 रुपए और पंखे के 100 रुपए रोज के लगेंगे। मैं आपकी बात समझी नहीं माँ जी। कैसे समझ में आएगी? माँ बेटी को ऐशो आराम की आदत फ्री की जो पड़ गई है। मैंने आज सुना तू मेरे बेटे से कह रही थी कि नौकरी छोड़ के वापस आ जाओ। अरे तुम माँ बेटी तो ठूसते रहोगे खाना, लेकिन वो सब आएगा कहाँ से? खर्चा चलेगा कैसा इस घर का? नहीं मम्मी जी, मैं उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए नहीं, नौकरी बदलने के लिए कह रही थी। सना को भी तो अपने पापा की याद आती है ना, बस इसलिए मैं। हट यहाँ से। अरे 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 मम्मी जी क्या कर रही? ठीक कर रही हूँ। अगर एसी का ऐश चाहिए ना, तो 200 रुपए रोज के देने पड़ेंगे। समझ में आया? मम्मी जी प्लीज प्लीज प्लीज। मम्मी जी, पंखा अगर इसको इस्तेमाल करना है ना, तो 100 रुपए रोज के देने पड़ेंगे। आई बात समझ में? काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। अभी चल जाएगा, अब लेटो, सोने की कोशिश करो आप।
आप सो जाओ। मैं आती हूँ बेटा। हाँ? बैठिए। मम्मी जी प्लीज़ एसी और फैन ऑन कर दीजिए। सना को बहुत परेशानी हो रही है सोने में। परेशान तो तुम माँ बेटी ने कर रखा है मुझे। जब पहले कहा था कि पैसे दे दो तो नहीं दिए। अब इतनी रात को मैं इलेक्ट्रिशियन ढूंढने कहाँ जाऊंगी? हाँ, एक काम करो, माँ बेटी जाके हॉल में सो जाओ। जाओ। निशा, देखना तो दरवाजे पे कौन है। ओ निशा, उठ, जाके देख दरवाजे पे कौन है। सो रही है महारानी। नमस्ते मैडम। हाँ भैया। माँ जी ने बुलाया था, ताला चाबी लाने के लिए कहा था। हाँ हाँ हाँ, अरे सारा सामान ले आए? जी ले आए। अच्छा आओ। देखो ये सारी कैबिनेट्स दिखाई दे रही है ना? जी सब पे चेन लगा के ताला लगा दो। जी। अच्छा मम्मी ये सब क्या है? दिखाई नहीं दे रहा? मैं सारे कैबिनेट्स पे ताले लगवा रही हूँ। क्यों लेकिन? ताकि तू और तेरी बेटी मेरी मर्जी के अलावा कोई भी चीज किचन में से नहीं ले सके। क्या? सारा दिन माँ बेटी मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। इतना राशन आता है, इतना राशन आता है, सब के सब साफ करते थे तुम दोनों। अब ऐसा नहीं चलेगा, समझ में आया? मम्मी अब हम एक ही घर में रह के इस तरह से कैसे? मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, और खास तौर पे तुझ पे और तेरी बेटी पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं। आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे कि हम अपने ही घर में चोर हों। आज के बाद किचन में से कुछ भी तुम दोनों को चाहिए तो पहले मेरी इजाजत लोगे, और जो चीज लोगे उसके नगद पैसे मेरे हाथ में रखोगे। आई बात समझ में? जी भाई। हो गया? ये सब तालों की चाबी। जी शुक्रिया। जा। आज बहुत लेट हो गया ना स्कूल के लिए। चल 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 फटाफट जाते हैं और पूरा पानी अरे फिनिश। निशा जल्दी कर, शादी में नहीं जा रही, स्कूल जा रही। वैन वाला चला जाएगा। हाँ हाँ बस आ जाओ। जाओ। अब आएगा मजा। चलो बच्चे लोग बैठो। सना बेबी आप रुक जाइए। क्या हो भैया? मैडम हम सना बेबी को नहीं ले जा सकते। क्यों लेकिन? अब वो तो मुझे नहीं पता मैडम, आप चाहे तो स्कूल में फोन करके पूछ सकते हो। अरे लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मैडम सना बेबी को हम इस वैन में नहीं ले जा सकते, और आज के बाद सना बेबी इस वैन में आएगी भी नहीं। अच्छा चलो आज लेट हो रही है अभी मैडम सॉरी मैडम। कुछ करते बेटा, ऑटो से चले जाएंगे आज। ऑटो भैया पीपीपी स्कूल चलेंगे? हाँ चलेगा मैडम, 120 रुपये लगेगा। अरे भैया आप तो बहुत ज्यादा बोल रहे हो, पास में ही तो है, मेरे पास 50 रुपए हैं, चलो ना। नहीं, उतने में नहीं, 120 रुपये लगेगा। बच्ची को स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अरे नहीं होगा मैडम। आज स्कूल की छुट्टी कर लेते हैं, आज तू घर जाके टीवी देखना। अच्छा अरे ये स्कूल नहीं गई? वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी मम्मी जी, वैन वाले ने सना को ले जाने से ही मना कर दिया, और मेरे पास ऑटो के पैसे नहीं थे। मैं तुझे बताना भूल गई, वैन के पैसे मैंने कैंसिल कर दिए। कैंसिल कर दिए मतलब? मतलब ये
कि जो स्कूल में मैंने वैन के लिए पैसे भरे थे वो मैंने वापस ले लिए। क्यों मम्मी जी? अरे मैं क्यों भरूं इसके पैसे? तेरी बेटी है, तू भर। लेकिन वो पैसे तो विशाल भर के गए थे ना। अच्छा, मेरे घर खर्चे में से कहा था भरने के लिए। और वैसे भी तू सारा दिन करती क्या है? पैदल जाके इसे छोड़ के आया कर। सेहत की सेहत रहेगी और बचत की बचत। और वैसे भी बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ रही है तुझे। लेकिन मम्मी जी, स्कूल इतना पास नहीं है कि पैदल जा सकेंगे। तो मैंने कहा था कि इतनी दूर स्कूल में भर्ती करो, पास के सरकारी स्कूल में डाल दे। हाँ निशा बोलो, इतनी रात गए फोन किया, कोई प्रॉब्लम? विशाल, मुझे ना कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत है अभी। मुझे ना सना के लिए कुछ खरीदना है। कितने पैसों की? 5,000 रुपए। तुमने ना निशा 5,000 रुपए के लिए मुझे इतनी रात को डरा दिया। मुझे लगा कोई बड़ा प्रॉब्लम हो गया। चलो ठीक है, कल मैं तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगा। अच्छा सुनो, पैसे जरा संभल कर खर्च करो। आई लव यू। बाय। फिर भीख मांगने लगी मेरे बेटे के सामने। वो भी एक बेवकूफ इंसान है जो तुम दोनों पे खर्च करता रहता है। ये किस तरह का बर्ताव है? एक ही घर में रहते हुए रोज रोज हर छोटी छोटी चीज का हिसाब कौन लगाता है? और वो भी हर चीज के 4 गुना 5 गुना अपनी मनमाने पैसे लगाकर। आपने कभी सुना है किसी को ऐसा करते हुए? शादी करके लड़की अपनी सास को अपनी माँ का दर्जा देती और निशा ने भी ऐसा ही किया। लेकिन उसकी सास उसकी जिंदगी में माँ की भूमिका निभाना तो दूर, एक नॉर्मल इंसान की तरह बर्ताव तक नहीं कर रही। हर वक्त निशा को किसी न किसी चीज के लिए प्रताड़ित करना, बात बात पर उसका और उसकी बेटी का जीना दुश्वार करना। ऐसे में बेचारी निशा क्या करेगी? बेटा, इतने दिनों से ना तो तू आई और ना ही कोई फोन किया, क्या बात है? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। विशाल घर पर नहीं है ना। मम्मी जी घर में अकेली होती हैं। घर का काम, सना का स्कूल, टाइम ही नहीं मिल पाता। बाकी सब ठीक है। बेटा, मुझे तू कुछ परेशान परेशान लग रही है। सब ठीक तो है ना? तू चुप क्यों है? बेटा, मेरा दिल घबरा रहा है। लगता है तू बहुत ज्यादा परेशान है। हाँ 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 माँ, वो सना को भूख लगी है। मैं उसको खाना खिला के आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय। इस बार विशाल जैसे ही मेरे अकाउंट में पैसे डालेंगे ना, मैं सारे पैसे आपको दे दूंगी। मुझे सना के लिए थोड़ा सा खाना दे दीजिए प्लीज। तो बचत करना सीखो ना। पता नहीं कब पैसों की जरूरत पड़ जाए, फालतू में पता नहीं कहाँ कहाँ खर्चा करती रहती है। मैंने सना के स्कूल की फीस के अलावा 1 रुपया भी घर से बाहर खर्च नहीं किया। सब आपको ही तो मैंने दिया है। मेरा बेटा इतने पैसे भेजता है, तू करती क्या है? माँ बेटी का खर्च पूरा नहीं कर सकती तो मैं मेरे खर्चे में से तुम लोगों को क्यों दूं? मम्मी प्लीज, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मैं अपने लिए नहीं चाहिए, प्लीज दे दीजिए। बस कान खोल के सुन ले, ऐसे दे, खाना दे। समझ में आया? जा यहाँ से। विशाल, क्या आप मेरे अकाउंट में थोड़े पैसे ट्रांसफर कर सकते हो? अरे कुछ दिन पहले तो पैसे ट्रांसफर किए थे, क्या हुआ उनका? प्लीज विशाल, मुझे अभी के अभी पैसों की सख्त जरूरत है। प्लीज अभी कैसे भी करके ट्रांसफर कर दो। निशा, मुझे बताओ क्या बात है? इतनी अर्जेंसी कैसे आ गई? और तुम इतने सारे पैसे कहाँ खर्च कर रही हो? देखो निशा, पिछले टाइम मैंने तुमसे कहा था ना कि पैसे संभाल कर खर्च करो। अभी छोटी बहन की शादी भी आ रही है, बहुत सारे खर्चे हैं।
और इस वक्त को पैसे ट्रांसफर होंगे भी नहीं, कल ही कर पाऊंगा। विशाल, क्या कोई तरीका नहीं है अभी के अभी पैसे ट्रांसफर करने का? ओह गॉड, मुझे तुम्हारी अर्जेंसी तो बताओ। और सुनो, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरी है ना पैसे अभी, तो माँ से ले लो, उनके पास होंगे। ये लो। भैया जी? आधा लीटर का दूध का पैकेट और छोटी वाली ब्रेड का पैकेट दे दो। ये लो ब्रेड का पैकेट और ये दूध। और बोलो बहन जी। भैया मेरे पास अभी पैसे नहीं है देने के लिए, लेकिन मैं कल आऊंगी ना तो पक्का दे दूंगी। आपको चाहिए तो प्लीज आप लिख लीजिए। अरे बहन जी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दूध और ब्रेड ही तो है, कोई सोना थोड़ी बेच रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू। मुझे देने के लिए पैसे नहीं है और ये फालतू खर्चा करने के लिए है पैसे तेरे पास? मम्मी जी, मैं किराने वाले से उधार लेके आई हूँ, मेरे पास सच में 1 भी रुपया नहीं है। अच्छा, तो पूरे मोहल्ले में तू मुझे बदनाम कर रही है कि तेरी सास तुझ पे कितना जुल्म कर रही है। भीख मांगने गई थी बाहर। नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, प्लीज दीजिए। हट, ऐसी बात नहीं है, मैं बताती हूँ कैसी बात है। मम्मी जी, छोड़िए मम्मी जी, छोड़िए। भूखी है ना तेरी बेटी, ला खिला दे अब उसे। नालायक कहीं की, मुझे बदनाम करेगी। I'm so sorry बेटा, I'm so sorry। मम्मा गंदी है, मम्मा बैड है। हाँ बेटा, सबको खाना नहीं खिला पाई ना। आप बस बेटा, इस बार आपके पापा आएंगे ना, हम उन्हें सब बता देंगे। वो आपको बहुत प्यार करते हैं ना, वो आपको कभी भी भूखा नहीं सोने देंगे। I'm so sorry, I'm sorry बेटा। निशा, निशा, मैं सुषमा की शादी का हिसाब लगा रही थी। ये बता कि तू अपनी तरफ से क्या देगी उसे? मैं आपको विशाल से पूछ के बताती हूँ। मैं आपको विशाल से पूछ के बताती हूँ। विशाल पे तो सिर्फ तेरा ही हक है ना, हम थोड़ी उससे बात कर सकते हैं। नहीं नहीं मम्मी जी, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ तेरा मतलब क्या था। देख, अभी कुछ ही दिनों में विशाल मेरे अकाउंट में पैसे डालने वाला है, लेकिन ये पैसे उसकी तरफ से। तू तो सुषमा की भाभी है ना, तू बता, तू अपने तरफ से क्या देगी उसे? मम्मी जी, मैं और विशाल अलग थोड़े ही हैं। अच्छा किया जो मुझे बता दिया, लेकिन मैं तुझे बताऊं, विशाल उसका भाई है। तू एक काम कर, मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपया कैश दे दे। उसके अलावा कुछ देने की जरूरत नहीं है तुझे। 5 लाख? मम्मी जी, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? तू जाके अपनी माँ से मांग। वैसे भी तेरी माँ ने तेरी शादी में एक ढेला नहीं दिया। लव मैरिज की थी ना तुम लोगों ने, मेरे मासूम लड़के को फंसाया था तूने। तो अब जाके अपनी माँ से मांग ले कि अपनी ननन की शादी में मुझे 5 लाख रुपए देने, बस, और कुछ नहीं। मम्मी जी, आप जानती हैं ना कि मेरी माँ अकेली रहती है, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? ये मेरी सरदर्दी नहीं है, ये तेरी माँ की सरदर्दी है। समझ में आ रहा है? जाके अपनी माँ से कह दे कि 5 लाख रुपए कैश चाहिए, मतलब 5 लाख रुपए कैश चाहिए। अरे तो उसमें गलती क्या है बेटा? मैंने कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी की उस पर। मैंने तो यूं ही पूछा था, तेरी ननन की शादी है,
तू खुशी खुशी क्या देगी? तो उसमें बुरा क्या है बेटा? ये तो रिवाज है, एक दूसरे को देते हैं। तू इतना आग बबूला मत हो। देख, अगर तू चाहता है कि मैं तेरी बीवी से कुछ ना लूं, तो नहीं लूंगी ना। हमें पैसे की कमी थोड़ी है। नहीं, वो निशा कह रही थी मुझे कि निशा ने क्या कहा क्या नहीं कहा ये सब तू भूल जा और अपना गुस्सा थूक दे। अच्छा लगता है क्या एक घर में रह के छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना? मैं फोन रखती हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है। ये लड़की के तो बहुत पर निकल रहे हैं। मेरे बेटे को मुझसे अलग करने की बातें कर रही है। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। दहेज लेने या देने की सजा कम से कम 5 साल कैद और उसके साथ जुर्माने के तौर पर 15,000 रुपए या फिर दहेज की रकम में जो भी ज्यादा हो वो। लेकिन ऐसे केसेस में कहीं ना कहीं गलती सिर्फ जुल्म करने वाले की नहीं बल्कि जुल्म सहने वाले की भी है। निशा को इस तरह चुपचाप अपनी सास के जुल्म सहने की बजाय उसके अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए थी। अपनी माँ, पति या किसी सहेली के साथ अपनी परेशानी बांटकर उसका हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए थी। नमस्ते नमस्ते। जी हाँ, आपने सही सुना। लड़का जो है ना मर्चेंट नेवी में काम करता है। जी, विशाल नाम है उसका, 32 साल का है। अभी तक शादी इसलिए नहीं हुई शास्त्री जी क्योंकि वो नौकरी के सिलसिले में बाहर गांव रहता था। अब उसने सोचा है कि वहाँ की नौकरी छोड़ देगा और यहाँ कोई नौकरी ढूंढेगा। तो कोई अच्छी सी लड़की बताइए ना उसके लिए। जी हाँ, मैंने उसकी तस्वीर देखी, बहुत सुंदर है। अच्छा, अब आगे बात। निशा, ये क्या कर रही? क्या कर रही है अभी मम्मी जी? क्या कर रही हूँ मैं? हाँ, अच्छा देख, ये लड़की कैसी है विशाल के लिए? मुझे तो बहुत पसंद आई। तू देखना, तुझे कैसी लगी? मम्मी जी, अगर ये मजाक है तो बहुत भद्दा मजाक है। मजाक नहीं है बेटा, हकीकत है। आपके बेटे की शादी हो चुकी है मुझसे और उसकी एक बच्ची भी है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे मेरे बेटे की बहू उसके लायक तो होना चाहिए, पूरा नहीं, थोड़ा तो मैच होना चाहिए। मम्मी जी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतना गिर सकती हैं। आपने मेरे और सना के साथ आज तक जितनी भी जाते की, मैं चुपचाप सही, लेकिन अब बस, अब तो आप हद ही पार करती जा रही हैं। अगर विशाल आपके बेटे हैं ना तो वो मेरे पति भी हैं और मैं अपना पति किसी कीमत पर नहीं छीनने दूंगी आपको। क्या कर लेगी तू? हाँ, अभी तक तो मैं तुझे बहुत प्यार से समझा रही थी। देख, सीधे सीधे बोल रही हूँ, चुपचाप अपने और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जा, वरना तुझे इस घर से निकालने में मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे। मम्मी जी, विशाल मुझे शादी करके इस घर में लाए हैं। ये घर जितना आपका है ना उतना ही मेरा भी है। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी और आपको भी ये काम मैं करने नहीं दूंगी। तो क्या करेगी तू? बोलना, क्या करेगी तू? मैं विशाल को आपकी सारी सच्चाई बताऊंगी। आप आज तक मेरे और सना के साथ जो करती आई हैं ना, हम दोनों की जो जिंदगी आपने नर्क बना दी है ना, ये सब बताऊंगी। एक गिलास पानी से लेकर के एक साबुन तक का पैसा लेती हैं आप। मेरी बच्ची जब तक एक निवाले के लिए तरस नहीं जाती, आप उसे खाना नहीं देती, वो भी पैसे लिए बिना। इतनी गिर गई हैं आप, लाइट पंखे सब बंद कर देती हैं। ये जो आपका असली चेहरा है ना, ये दिखाऊंगी आपके बेटे को, ये सब बताऊंगी मैं। नहीं बताना उनको, वो इसलिए नहीं जानते क्योंकि मैंने नहीं बताया, लेकिन अब बताऊंगी, सब बताऊंगी। मेरे रहते मैं उनकी दूसरी शादी नहीं होने दूंगी। मम्मी जी, कहाँ जाती है तू? विशाल, विशाल, देखना तेरे जाने के बाद क्या हो गया बेटा। मैं सुबह सैर के लिए गई थी, वापस आकर देखा तो सीढ़ियों के पास गिरी हुई थी। मैंने फौरन डॉक्टर को बुलाया, हॉस्पिटल ले गए। बहुत बेचारों ने कोशिश की लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। वो हमें छोड़कर चली गई। मेरी बच्ची।
बेटा, होने को कौन टाल सकता है? जो होना था वो तो हो गया, लेकिन तुम लोग ऐसा रोगे तो निशा की आत्मा को कितनी तकलीफ होगी। हिम्मत से काम लो मेरा बच्चा, हिम्मत से काम लो। आजा सना, आजा। सुषमा, इसे अंदर ले जा, अंदर ले जा। इंस्पेक्टर साहब, आप? मैडम, निशा जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक निशा जी की मौत उनके सर में एक भारी चीज लगने से हुई है। सीढ़ियों से गिरने से उनकी मौत नहीं हुई है। आपको किसी पे कोई शक है? किसी ने आपके घर में कोई चोरी वोरी की हो या कोई भी सामान गायब किया हो? आप मुझे बताएं। ऐसे कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? मैं सैर के लिए गई थी और घर बंद था, और हमारे घर में से न कोई चीज की चोरी हुई है, न कोई चीज गायब हुई है। और फिर मेरी बेचारी निशा, इसके साथ किसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? इसकी मौत तो सीढ़ियों पे से गिरने के बाद ही हुई है। देखिए, हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट यही बता रही है। हमें अब इसकी जांच करनी होगी। देखिए मैडम, हम अपनी तरफ से जो भी हो सकता है वो अच्छी से अच्छी तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको भी इसके बारे में कोई भी जानकारी हासिल होती है तो प्लीज़ आप हमें इन्फॉर्म जरूर करें। जरूर बताएंगे। थैंक यू। गंदे है ना बेटा? आई एम वेरी सॉरी। तू इशारे से इतना मना करती रही, फिर भी पापा नहीं रुकते। पापा गंदे हैं बेटा। पापा गंदे हैं। सॉरी बेटा, मैं अगर यहाँ पर होता तो शायद तुम्हारी मम्मा के साथ ऐसा नहीं होता ना। I'm very sorry बेटा। निशा, मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ, सना को एक दिन भी तुम्हारी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मैं उसे माँ बाप दोनों का प्यार दूंगा। आई स्वेयर। प्रभा, ग्लास देना। जी भैया। ये ताले क्यों लगाए? जी भैया, वो भैया। अरे विशाल, बेटा तू उठ गया? चल तू टेबल पे बैठ, मैं तेरे लिए नाश्ता लाती हूँ। अरे पर ये ताले। आ ना, आजा। मैं प्रभा से पूछ रहा था कि ये ताले क्यों लगाए। सुना मैंने, लेकिन जिसके वजह से मैंने ताले लगवाए तो उसी से जाके पूछ रहा है कि ताले क्यों लगाए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर ये ताले लगाने का सिस्टम। तुझे समझने की जरूरत भी नहीं है, और तू क्यों इन घर के मामलों में पड़ रहा है? तू बैठ, मैं तेरे लिए नाश्ता लगाती हूँ। ले बेटा, गरम गरम पराठा। अरे मैं सना को लेके आता हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। अच्छा। अरे मेरा बच्चा इतने जल्दी उठ गया। आ जाओ, चलो सना, नाश्ते के लिए आ जाओ। अरे बेटा, डरने की जरूरत नहीं है, पापा है ना इधर। चलो आ जाओ नाश्ते के लिए। आ जाओ बेटा, पापा नाश्ता करें, तुम भी उनके साथ कर लो। चलो ना। अच्छा मम्मी, वो निशा इन्हीं सीढ़ियों से गिरी थी ना, तो शायद सीढ़ियों का डर बैठ गया हो। मैं लेकर आता हूँ। चलो कम। जी, मेरा काम हो गया, चले आ जाओ। जाओ।
अच्छा ओके, आई पिक यू अप। और तुम्हें ना इन सीढ़ियों से डरने की जरूरत नहीं, ओके? देखो मैं भी तो चल ही रहा हूँ, आ जाओ। यहाँ पर बैठो और नाश्ता करो अपना। ये लो, ये आपका मिल्क। अरे अरे बेटा कहाँ जा रही हो? इधर आओ, इधर आओ। चलो चलो चलो, नाश्ता तो करना पड़ेगा। सीधा बैठो, चलो। हाँ, ये मिल्क इसमें डाल दूँ? अरे कहाँ जा रही हो? क्या हो गया? तुमको ये नाश्ता नहीं करना है? कोई और? मैं समझा नहीं बेटा। मम्मी। अरे ये तो ऐसा बता रही है जैसे हम नाश्ते के इससे पैसे ले रहे। चल बैठ जाओ, बैठो बैठो बेटा। कहाँ जा रही हो? चलो यहाँ बैठो, यहाँ आओ, बैठ जाओ, बैठो, नाश्ता करो। चलो चलो, गुड गर्ल ना, चलो नाश्ता करो। मम्मी। हाँ बेटा। अरे वो निशा के इंश्योरेंस की फाइल कहाँ पर है? अरे बेटा बेड के पास जो ड्रॉ है ना, उसमें ग्रीन कलर की फाइल है। हाँ मैं ये फोटो किसकी है? ये बता कैसी लगी? कैसी लगी मतलब? किसके लिए? तेरे लिए। मेरे लिए मतलब? बेटा आज ही तेरे लिए एक रिश्ता आया है। ये फोटो उसी लड़की की है। माँ आप ये क्या बात कर रही हो? आपको पता है ना। एक मिनट तू यहाँ बैठ और ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन। देख बेटा, निशा तो चली गई, अब तेरा क्या? तेरे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। कोई ना कोई जीवन साथी जरूरी है ना बेटा। माँ आप ये कैसी बात कर रही हो? निशा को जाके अब कुछ दिन ही हुए, अब मैं दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। बेटा मेरी बात तो सुन, तू अपने बारे में सोच रहा है। तू तो उठा अपनी नौकरी पे चला गया। वो नन्ही सी जान के बारे में सोच, उसे भी तो माँ की जरूरत है। और विशाल, मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम कहाँ है बेटा कि जो मैं इसके पीछे दौड़ूं। और पता नहीं मैं कब तक जिंदा रहूंगी। माँ बस लास्ट टाइम, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। आज के बाद इसके बारे में बात मत करना। विशाल, नमस्ते। नमस्ते। राजलक्ष्मी जी हैं घर पे? नहीं, वो सत्संग के लिए बाहर गई हैं। आप विशाल हो ना? जी। और आप? मैं नारायण शास्त्री। रिश्ता भेजा था मैंने, इसी सिलसिले में बात करने आया था। आइए अंदर बैठिए। माताजी ने आपको तस्वीर तो दिखाई होगी, कैसी लगी तस्वीर? देखिए शास्त्री जी, मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन लड़की तो बहुत सुंदर है और घर बार भी अच्छा है, तो क्यों? देखिए शास्त्री जी, लड़की अच्छी होगी, घर बार भी अच्छा होगा, पर मुझे ही शादी नहीं करनी। अगर आपको शादी नहीं करनी थी तो पहले क्यों नहीं बताया? पर माँ ने तो कल ही मुझे वो तस्वीर दिखाई थी। लो, 1 महीने से ऊपर हुआ वो फोटो भेज के मुझे। उन्होंने तो मुझे तभी बता दिया था कि लड़की उन्हें पसंद है। अगर आपको शादी नहीं करनी थी तो इतना सब क्यों किया विशाल बाबू? लड़की के घर वालों की भी तो कोई इज्जत है। एक मिनट शास्त्री जी, रिलैक्स रिलैक्स। मुझे माँ ने कल ही वो तस्वीर दिखाई है, आपको कुछ गलत फहमी हो रही है। गलत फहमी मुझे नहीं विशाल बाबू, गलत फहमी आपको हुई है। आप अपनी माताजी से पूछिए, 1 महीने से ऊपर ही हुआ है उन्हें फोटो भेज के। 1 महीने पहले? निशा को तो मरे हुए सिर्फ 20 ही दिन हुए, तो मम्मी ने 1 महीने पहले लड़की ढूंढ के रख ली। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ माँ। हाँ वो कुछ बात करनी है आपसे। हाँ बोल। मैं सोच रहा था कि आप जो वो दूसरी शादी की बात कर रही थी ना, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। अब कब तक अकेला रहूंगा मैं? हाँ। तो सोच रहा हूँ कि दूसरी शादी कर ही लूं। मेरे लिए ना सही, एटलीस्ट सना के लिए ही सही। मैं रेडी हूँ दूसरी शादी करने के लिए। जुग जुग जिया मेरा बेटा, जुग जुग जिया। मैं जानती थी कि तू मेरी बात टाल ही नहीं सकता। और
बेटा इसमें तेरी और सना दोनों की भलाई है। मैं भी उन लोगों को फोन करती हूँ और कहती हूँ कि आके हमसे मिल ले। हाँ बहन जी, हमें आपका बेटा पसंद है, अभी आप देख लीजिए। मैं आपसे और आपकी बेटी से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। जरूर। माँ, पूछ सकता हूँ ना? हाँ हाँ पूछना। दूध के ग्लास के लिए आपकी बेटी कितने पैसे देने के लिए तैयार है? साबुन की एक टिकिया या फिर थोड़े से डिटर्जेंट के लिए आपकी बेटी कितने पैसे दे सकती है? विशाल, ये तू क्या कह रहा है बेटा? माँ रिलैक्स। आपके घर में एसी, पंखा ये सब तो चलता होगा ना पूरे दिन? नहीं, हमारे घर में चलता है पूरे दिन। माँ 400-500 रुपया बिल आता होगा ना दिन का? तो आपकी बेटी उसमें से 250 रुपया दे सकती है? अरे बेटा, ये क्या बोल रहे हो? विशाल, माँ एक मिनट, बैठो बैठो, आराम से बैठो। अच्छा, आपके घर में किचन के जो कैबिनेट होते हैं उसमें सामान आप लॉक करके रखती है कि फिर ऐसे ही खुला को छोड़ देती? नहीं, वैसे हमारे घर में सारा सामान लॉक होता है, जितना चाहिए जो चाहिए उसके हिसाब से पैसे भरने पड़ते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बार आपकी बेटी के पास पैसे खत्म हो जाए, हो सकता है कि उसे पूरी रात भूखा सोना पड़े। तो इसके लिए आपकी बेटी तैयार है? विशाल, क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूं माँ। आपको नहीं पता कि मैं ये क्या बोल रहा हूं? आपको तो पता है ना कि मैं क्या बोल रहा हूं। आप ये सब कुछ करती थी ना अपनी प्यारी बहू और मेरी निशा के साथ, तो इनको भी तो बता दें कि शादी के बाद इनकी बेटी को ये सब कुछ करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगी तो घर में प्रॉब्लम हो जाएंगे, आप दोनों के बीच में झगड़े होंगे और फिर आप इसे भी मार डालोगी। विशाल, ये तू क्या कह रहा है? मैं सच कह रहा हूं। ये सब झूठ है। ये सब सच है। निशा सीढ़ियों से गिर के नहीं मरी थी, आपने उसको मारा था। आपने। सारी दुनिया झूठ बोल सकती है लेकिन बच्चे की आंखें कभी झूठ नहीं बोलती मां। उस नन्ही सी बच्ची की आंखों में मैंने आपके लिए डर नहीं, दहशत देखी है। दहशत। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बेचारी अपनी मां की मौत से डरी हुई है, लेकिन वो आपसे डरती थी। फिर मैंने इस रसोई घर में सारी चीजों पर ताले देखे। मैंने सोचा कि चलो यार, माँ है, माँ का नेचर ऐसा है तो वो सब बंद कर देती होगी, लेकिन नहीं। वो मासूम लड़की टेबल पर आकर खाना नहीं खा रही थी माँ। वो बेचारी मुझे खाने के पैसे दे रही थी, खाने के पैसे। माँ, ऐसा कोई बच्ची कब करती है? बताओ कब करती है? जब उसने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा हो, जब उस पर ये सब कुछ बीती हो, तब। फिर मेरी निशा ने मुझे एक दिन बताया कि आपने उसकी मां के पास से 5 लाख रुपए मांगे थे। मैंने तब सोचा कि मैं अपनी मां को समझा लूंगा। मैंने सब बातों का नजरअंदाज किया। मुझे लगा कि कोई भी मां अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकती होगी। और जब इस रिश्ते की बात आई और मुझे पता चला कि आपने 1 महीने पहले से रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए, तब मुझे पूरा यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। अरे निशा के जिंदा होते हुए आप 1 महीने पहले से रिश्ता ढूंढ रही है, क्यों? सिर्फ इसीलिए ना क्योंकि आपको पता था कि निशा कुछ दिनों में मरने वाली है और आप उसे जान से मारने वाली है। सच्चाई छुपाने की जरूरत नहीं है मां। मुझे प्रभा ने सब कुछ सच सच बता दिया। इस घर में निशा के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। सब लोग मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, तो मुझे सच सच बताओ। भैया, आपकी माँ जी बच्चे के दूध के लिए पैसे मांगती थी और ब्रेड के लिए भी। और आखिर में उन पुलिस वालों की बात। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से निशा की मौत सीढ़ियों पर गिरने की वजह से नहीं हुई थी, उसके सर पर किसी वजनदार चीज से मार लगने की वजह से हुई थी।
आपकी भी एक बेटी है ना, कल अगर उसके ससुराल में उसके साथ ऐसी हरकतें हो तो आपको अच्छा लगेगा? आप क्या करेंगी तब? मुझे माफ कर दीजिए, मैं शादी नहीं करना चाहता हूं। ये सब कुछ सिर्फ मैंने अपनी मां की असलियत पर से पर्दाफाश करने के लिए किया था। मां, पुलिस को फोन कर रहा हूं मैं। नहीं विशाल, तू ऐसा नहीं कर सकता। और वादा करता हूं कि आपको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं, ताकि आइंदा से कोई भी सास अपनी बहू के साथ ऐसा करने की हिम्मत ना कर सके। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। क्यों मैडम, आपके बेटे ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया, अब आपका क्या कहना है? सुन तो निशा। जी मम्मी जी। मेरे बेटे को मुझसे अलग करेगी? हाँ, इजीली ले जाइए इसे। निशा की सास को अपनी बहू को दहेज के लिए घोर मानसिक यातना देने के लिए और फिर जान से मार डालने के लिए दफा 304B के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। शादी के 7 साल के अंदर किसी औरत की अजीब परिस्थितियों में या तो किसी तरह से चोट लगने से या फिर जलने से अकस्मात मृत्यु दहेज संबंधित मृत्यु मानी जाती है, जिसके लिए औरत के पति या उसके परिवार में से जिसने भी उसे दहेज के लिए पीड़ित किया उसे उसकी मौत का जिम्मेदार मानकर उन्हें सजा दी जाती। विशाल, जिसने अपनी मां की वजह से अपनी पत्नी को इतने दर्दनाक तरीके से खोया, उसके दर्द का शायद मैं और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बड़े ही दुख की बात है कि आज भी हमारे देश में दहेज के लिए औरतों की बलि चढ़ाई जाती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार हमारे देश में दहेज संबंधित कारणों से हर 1 घंटे में एक औरत की मौत होती है। दहेज लेना और देना बंद कीजिए और इस कुप्रथा को हमारे समाज से जड़ से उखाड़ फेंकिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और साहस भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें। सावधान इंडिया फाइट बैक नाउ, क्योंकि सवाल है अब परिवार का।